द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं, और जब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं तब मैं इस दुनिया पर तब भी सबसे अमीर इंसान रहूंगा ही। ये अमीरियत आखिर है क्या? ऑफ कोर्स जब हम बात सोचते हैं पैसों की, वो पैसा जो आपका जीवन चला रहा है, वो पैसा जो हम सबको समृद्ध बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपया होने के बावजूद भी क्या उनको नींद आती है? क्या जब आप सभी लोग सोते हो तो पीसफुल स्लीप में सो पाते हो, या जब सुबह उठते हो तो क्या इरिटेटेड उठते हो? इसी तरीके से जो पैसा आपके पास है, क्या वो पर्याप्त मात्रा में है? मेरी भी कुछ ऐसी ही जर्नी है। पिछले कोविड में मैंने लगभग 50,000 स्टूडेंट्स को एक साथ वास्तुशास्त्र सिखाया, और उसके साथ साथ में आज लगभग भारत के हर 5 मुख्य ब्रांड्स में से एक ब्रांड का वास्तु कंसल्टेशन या एनवायरमेंटल इफेक्ट का काम सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर रहा होऊंगा। और आज मैं ये काम कोई पैसों के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि आज मैं बिल्कुल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं। बट मैं यहां पर पहुंचा कैसे? मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2014 में, 2014 में। उस वक्त पे मैंने एक फैक्ट्री लगाई, और उस फैक्ट्री को लगाते ही मेरा काम बिल्कुल खराब हो गया। और उस वक्त हर इंसान के मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि ये सब मेरे साथ में ही क्यों हुआ, मैं ही क्यों? और फिर दूसरा प्रश्न आता है कि मैं क्यों नहीं, मैं अलग क्यों हूं, या मैं अलग कैसे हो सकता हूं? मेरा घर कैसे बेहतर हो सकता है, मेरी फैक्ट्री कैसे बेहतर हो सकती है, मैं अमीर कैसे हो सकता हूं, मेरी जिंदगी से कर्जे कैसे निकल सकते हैं? और उस वक्त मैंने जिंदगी के एक पैटर्न को देखा। वो पैटर्न है ब्रेथ का पैटर्न, वो पैटर्न है सांसों की माला, जिसका हम रोज नाम लेते हैं। पर क्या आप उस पर फोकस कर पाते हैं? क्या आपको ये बात पता है कि जो आपका सांसें हैं, अगर उन सांसों को ध्यान से देखोगे तो वो अलग अलग रेट्स पर चलती हैं। जैसे कि जब आप बहुत खुश हो तो आपकी सांसें लगभग 16 फिंगर्स तक जाती हैं, 16 फिंगर्स तक जाती हैं। जब आप बहुत ज्यादा पैशन में हो, अग्रेशन में हो, तो यही सांसें लगभग 4 फिंगर तक ट्रैवल कर जाती हैं। और जब आप किसी मंदिर में जाते हो या कहीं ऐसी जगह पर जाते हो जहां आप मेडिटेशन कर सकते हो, तो ये सांसें लगभग शून्य हो जाती हैं, 0 के आसपास हो जाती हैं, जिसको हम 1 और 2 फिंगर्स कहते हैं। ये तो है साइंस ऑफ ब्रेथ, पर इसको मैंने मैच किया साइंस ऑफ एनवायरनमेंट से। मैं आप सभी लोगों को एक सिचुएशन देता हूं कि आप सभी लोग एक ऐसे घर में उठते हो जिसकी आपने खिड़की खोली, और जैसे ही वो खिड़की खोली वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको कचरा नजर आ रहा है, गंदगी नजर आ रही है। अगर आपके साथ में ऐसा हुआ तो आपका वो दिन कैसा जाने वाला है? इमेजिन करो, उस पूरी बिल्डिंग में सबको वैसा ही नजारा दिखाई देता है, और आप जिस भी व्यक्ति से लिफ्ट में मिलते हो वो सब कुछ वैसे ही दिखाई देने वाले लोग हैं, तो सबके सब आपको इरिटेटेड मिलने वाले हैं। दूसरा इमेजिनेशन करते हैं कि आप सभी लोग अपने घर से निकले और आपको रास्ते में ट्रैफिक ही मिलता जा रहा है, तो आपका मन कैसा होगा? इरिटेटेड ही होगा। वैसे ही अगर आपका सी फेसिंग बंगलो है, या पहाड़ हैं, या नदियां हैं, तो जैसे ही आप अपने घर की विंडो खोलोगे आप खुश हो जाओगे। इसका मतलब क्या है? जब मैं आप सभी लोगों को सेकंड टास्क देता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप एक कमरे में हैं और उस कमरे का रंग नीला है, तो आप सभी लोगों को ऐसा लगेगा कि वो जो नीला रंग है, जैसे ही उसके बारे में आपका ध्यान गया तो आपकी वही ब्रेथ रेट्स 16 हो गई। मैं यहां पर इस पॉइंट की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूं कि आपका सबकॉन्शियस कंट्रोल्ड है उस इन्वायरमेंट से जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो। आप ये पॉसिबल नहीं है कि बॉम्बे, दिल्ली जैसी बड़ी जगहों में, बैंगलोर जैसी बड़ी जगहों में हर किसी को सी फेसिंग बंगलो मिल जाए या खूबसूरत बंगलो मिल जाए, पर हर कोई ये बात डिजर्व करता है कि वो अपने उस छोटे से इन्वायरमेंट को खूबसूरत बनाए और अपने जीवन को बहुत बेहतर बना ले। तो इसलिए ये साइंस ऑफ एनवायरनमेंट है। अब मैं इसका आप सभी के साथ में प्रैक्टिकल करता हूं। जैसे मैंने आप सभी लोगों को ये बात बोली कि सिर्फ पानी के बारे में सोचने से हमने उसको ब्लू कलर से रिप्लेस कर दिया, वैसे ही सेकंड है एयर एलिमेंट। आप सभी लोग जब सुबह पार्क में जाते हो, घूमने जाते हो, यू फील रिफ्रेश्ड, आपको बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे ग्रंथों में इसको वायु तत्व कहा गया, एयर एलिमेंट कहा गया। अगर यही एयर एलिमेंट आपकी बॉडी में एक्टिव हो जाए तो आप बहुत क्रिएटिव हो जाते हो, आप बहुत अच्छी पेंटिंग्स बना सकते हो, स्किलफुल काम कर सकते हो। जो भी लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाएं, स्किलफुल काम करें, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी लाइफ में, उसके फोन के वॉलपेपर्स पे, उसके
वर्किंग टेबल पे या जहां पर भी वो पढ़ाई करता है, थोड़ा सा ग्रीन कलर अगर ऐड करेंगे तो वो ज्यादा क्रिएटिव होता चला जाएगा। मैं किसी के घर में पार्क बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, या ना ही मैं ये बात कह रहा हूं कि आप सभी लोगों को इसी आइडिया से बिल्कुल तोड़फोड़ स्टार्ट कर देनी है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि अगर आपको ये पता लग जाए कि हर कलर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और वो एलिमेंट आपके ब्रेथ रेट्स को कंट्रोल करता है और वो ब्रेथ रेट्स आपके माइंड को कंट्रोल करती हैं और आपका माइंड ही सब कुछ है, तो आपका जीवन बिल्कुल चेंज हो सकता है। अगर मैं यहां से जीरो से एक फैक्ट्री जो फ्लोप थी, इसी साइंस का इस्तेमाल करके आज करोड़ों रुपए तक हूं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं, सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रहा, तो सब व्यक्ति कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो हर व्यक्ति कर सकता है, बशर्ते उसको इस बात का ज्ञान हो जाए। फिर थर्ड एलिमेंट आता है फायर। हमने बहुत बार ऐसे लोग देखे हैं जिनके अंदर पैशन है या बिल्कुल भी पैशन नहीं है, या तो उनमें एंथुजियाज्म है या बिल्कुल एंथुजियाज्म नहीं है। कुछ लोग जो स्टेज पे आएंगे तो उनका बिल्कुल मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, वैसे ही कुछ लोग आएंगे जिनके अंदर पैशन भरा हुआ है। ये पैशन रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट। क्या आपके शरीर के अंदर अग्नि है, ज्वाला है या पावर है? एंड दैट पावर कम फ्रॉम द रेड कलर, द कलर ऑफ फायर। अगर ये फायर का कलर आपके घर में सही है या उस बच्चे के पास है जो बच्चा बेचारा थोड़ा सा आलसी है, तो वो कभी भी आलसी नहीं रहेगा। अगर एक बच्चे के फोन के वॉलपेपर्स पे भी आप रेड कलर का कुछ इस्तेमाल करते हो या आप उसके क्लोथिंग में या उसकी एसेसरीज में रेड कलर का कुछ इस्तेमाल करते हो या उसकी नोटबुक्स में करते हो या उसकी वर्किंग टेबल पे करते हो, तो उस बच्चे के अंदर पैशन आ जाएगा। जबकि वही दूसरा शरारती बच्चा जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा पैशन है, उसके अंदर आप दूसरे कलर्स का इस्तेमाल करके उसको सही कर सकते हो। जब मैं लाल कलर इतनी बार बोल चुका हूं आप सभी के साथ में, तुरंत आप सभी लोग अपनी सांसों को चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने ब्रेथ्स को चेंज करेंगे, ये लगभग 4 फिंगर्स तक हो ही गई होगी। आप जब एक्सेल करेंगे तो आपकी सांसें लगभग 4 फिंगर तक ही आने वाली हैं। दिस इज द साइंस एंड इट इज अ प्रूवन साइंस। आगे बढ़ते हैं पृथ्वी तत्व पर, अर्थ एलिमेंट पर। इसका कलर है पीला। अर्थ सभी जगह को कंट्रोल करती है, अर्थ पर ही जीवन है। अगर ये बढ़ जाए तो आपके जीवन में रुकावट लेकर आ सकती है, लेकिन अगर ये स्थिर हो जाए तो स्टेबिलिटी दे सकती है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से आपको ग्रो करवा सकती है। अगर आप कभी भी अस्थिरता महसूस करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी टर्बुलेंसेस हैं, जैसे मैं बार बार आपका दिमाग फिर से अर्थ एलिमेंट की तरफ लेकर जा रहा हूं, अगर ये अर्थ एलिमेंट आपका अभी एक्टिव हुआ है तो आपके ब्रेथ रेट्स फिर से 4 से 12 की तरफ ट्रेवल कर गए होंगे। आप आराम से चेक कर सकते हैं। जस्ट एक्सेल एंड चेक योर ब्रेथ रेट्स आर 12 फिंगर्स नाउ। दिस इज द साइंस ऑफ मैजिक। नाउ आई एम गोइंग टू द स्पेस एलिमेंट। आकाश तत्व की तरफ मैं आप सभी लोगों का ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। वो एक ऐसा तत्व है जिसके ऊपर हमारे सारे मॉन्यूमेंट्स, हमारे मंदिर, हमारे मस्जिद, हमारे गुरुद्वारा, हमारे चर्चेस बने हैं, इसलिए ताकि आप अपने आप से कनेक्ट हो जाओ, आप अपने आप से मिल पाओ। जैसे ही आप किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में या चर्च में जाते हो, यू फील कनेक्टेड, क्योंकि वहां की पावर है, एनर्जीज हैं। और जब मैं बार बार आपका ध्यान फिर से आपकी आत्मा की तरफ लेकर जा रहा हूं, तो अब आपके ब्रेथ रेट्स लगभग 0 हैं, मतलब 1 से 2 फिंगर्स तक चले ही गए हैं। ये ब्रेथ रेट कर क्या रहे हैं? आपके दिमाग को एक सर्टेन पैटर्न तक लेकर जा रहे हैं। अब मैं इसका आपकी लाइफ में कैसे एड ऑन बना सकता हूं, या मैंने इसको सीख कर पैसा कैसे बनाया? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी मैं कोई भी काम कर रहा हूं, जब मुझे रिसोर्सेज जनरेट करने हैं, तो मैंने उस व्यक्ति के बिजनेस में, उस व्यक्ति के घर में ब्लू कलर का यूज बहुत ज्यादा किया। जब मुझे उसे पैशनेट बनाना है, स्पीकर बनाना है, या मुझे उसको हमेशा आगे लेकर जाना है, एक लीडर बनाना है, तो मैंने रेड कलर का इस्तेमाल किया। जहां मुझे आर्टिस्ट क्रिएट करने हैं तो मैंने ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया। जहां मुझे इनस्टेबिलिटी को दूर करना था, मैंने येलो कलर का इस्तेमाल किया या पीले रंग का इस्तेमाल किया। वैसे ही मैंने आकाश तत्व का इस्तेमाल किया जब मुझे किसी को अपने आप से जुड़वाना था। और इन तत्वों की तरफ जाते जाते आप सभी लोगों का ध्यान सिर्फ कलर की तरफ जाना चाहिए, ताकि आपका जीवन सही हो जाए। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, क्योंकि जब मैंने इस साइंस को अपनी फैक्ट्री में या अपने घर पे इस्तेमाल किया, तो आज मेरे पास तो पैसा आ ही गया, अपितु उन सभी लोगों के पास आया जिन सभी लोगों को मैंने टीच किया। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 50,000 पीपल, और इससे भी कहीं ज्यादा, जिनको आज की डेट में अगर हम काउंट करेंगे तो बहुत लोग होंगे। कैसे? द साइंस ऑफ एनवायरमेंट एंड साइंस ऑफ ब्रेथ का इस्तेमाल करके। साइंस ऑफ साइकोलॉजी में या साइंस में हम लोग जब बात करते हैं, तो हमें यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि 3 तरीके के ही लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जब आप सभी लोग स्कूल गए होंगे,
तो आप लोगों ने ऐसे बच्चे देखे होंगे जो बच्चे हमेशा सिर खुजलाते रहते हैं या हमेशा एक दूसरे को पिन चुभाते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ करना है। इसको शास्त्रों में राजसिक बच्चे कहा गया है, या इन जनरल टर्म्स में एंथुजियास्टिक या पैशनेट बच्चे कहा गया है। अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत डल हैं, जो बहुत वीक हैं। उन सभी बच्चों की जब हम बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ये लाइफ में पीछे ना रह जाएं। और कुछ लोग हैं जो इंटरमीडिएट हैं, जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, ना वो बहुत पैशनेट है ना वो रुकावट में है। तो जो इंटरमीडिएट हैं इनको सात्विक कहा गया है, और जो हमेशा शुरुआत करते हैं उनको राजसिक, और जो बेचारे आराम से बैठे हैं उनको तामसिक कैटेगरी में डाला गया। हर किसी को चेंज होने की जरूरत है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ नेचर, जो हमेशा चेंज होता जा रहा है। इफ यू कैन वर्क ऑन योर ओन नेचर, आप उस बच्चे की नेचर पर काम कर सकते हो, उस बच्चे के जीवन में कलर्स लेकर आ सकते हो अलग अलग तरीके के, ताकि उसकी नेचर चेंज हो जाए। जो राजसिक बच्चा है, जो हमेशा पैशनेट बच्चा है, अगर उसके जीवन में थोड़ा सा व्हाइट या ग्रीन कलर आ जाए या थोड़ा सा ब्लैक कलर आ जाए तो उसकी वो अग्रेशन पैशन में चेंज हो जाएगा। वैसे ही एक तामसिक बच्चा है, अगर उसको थोड़ा सा रेड का जिस्म दे दिया जाए तो वो व्यक्ति या वो बच्चा पैशनेट हो जाएगा, उसका आलस हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और यही हमारा आयुर्वेद भी कहता है, वात पित्त और कफ। हर तरफ से साइंसेस एक ही तरफ इशारा करती हैं, साइंस ऑफ एनवायरनमेंट, साइंस ऑफ ब्रेथ, साइंस ऑफ कलर्स। इन सभी कलर्स को जब हम मिला देते हैं तो आपका जीवन रंगीन होने लगता है। और मैं यही बात कहूंगा कि अगर आपको अपना जीवन कलरफुल करना है तो रंगों को मैनेज कर लीजिए और अपने जीवन को रंगीन बनाइए। थैंक यू।